आज के इस वीडियो में हम लोग टैक्सस के लाइफ साइकिल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग टैक्सस के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे, टैक्सस के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे और टैक्सस में कैसे जो है मेल गैमेटोफाइट होता है और फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे, एम्ब्रायोजेनी को देखेंगे एंड सीड्स का कैसे फॉर्मेशन होता है हमारा टैक्सस में उसको हम लोग देखेंगे और सीड के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग टैक्सस के सिस्टमेटिक पोजीशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी और टैक्सस के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर सबसे पहले आप लोग टैक्सस का जो लेक्चर 1 वाला वीडियो है उसे आप लोग देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें जिसमें मैंने लाइफ साइकिल को इस वीडियो में बताया है। तो आइए अब हम लोग जो है देखें टैक्सस के लाइफ साइकिल को। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखा है कि डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सस या डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सस। तो टैक्सस जो होता है उसमें केवल लिंगी प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। टैक्सस का पौधा जो होता है प्राय डायोसियस होता है, अर्थात नर व मादा कोन्स जो है अलग पौधे पर पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ पौधों में अलग अलग शाखाओं पर भी नर व मादा कोन्स हो सकते हैं। भारत में पौधों पर मेल व फीमेल कोन्स का निर्माण जो है प्रायः फरवरी माह में होता है। कहने का अर्थ है कि जो टैक्सस का प्लांट होता है इसमें भी मेल कोन और फीमेल कोन्स होते हैं। हम लोग पाइनस भी पढ़े हैं, उससे भी मेल कोन फीमेल कोन पढ़े हैं, और टैक्सस में भी जो है मेल कोन और फीमेल कोन्स होते हैं। और इसका निर्माण जो होता है वो प्राय फरवरी के माह में होता है और इसमें जो है लिंगी जनन ऊगैमस प्रकार का होता है। तो जब आप लोग टैक्सस के मेल कोन और फीमेल कोन को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग पाएंगे कि इसका अलग अलग जो है अपना स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है इसमें लिंगी जनन ऊगैमस प्रकार का होता है, ठीक है। आगे आइए हम लोग सबसे पहले इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखें। तो अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे टैक्सस में, तो टैक्सस में जो है मेल कोन जो होता है वह फॉलिएज लीफ के एक्सिल में जो है उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो मेल कोन फॉलिएज लीफ के एक्सिल में उत्पन्न होते हैं। इनमें एक शॉर्ट स्टाक तथा येलो ग्लूबूज हेड्स होते हैं। ये पहले वर्ष की शूट पर उत्पन्न होते हैं तथा प्रायः फॉलिएज लीफ की एक्सिल में ब्रांचलेट की अंडरसाइड पर अकेले पाए जाते हैं। प्रत्येक कोन में लगभग जो है 10 डेकुसेडली जो है वह अरेंजब्रैक्ट स्केल्स जो है वह होते हैं। क्या होते हैं? तो प्रत्येक जो कोन होता है उसमें 10 जो है डेकुसिडली जो है अरेंज ब्रैक्ट स्केल्स होते हैं। ऊपर के स्केल्स नीचे की अपेक्षा बड़े होते हैं। एक्सिस के ऊपरी भाग से 600 तक माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है स्टामेंस जो है वह होते हैं, जो अम्बिलेट मैनर में होते हैं। स्ट्राइल ब्रैक्ट स्केल माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल को जो है कवर करके रक्षण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे है कि प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है एक पीलेट रचना, प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल एक पीलेट रचना है जिसमें एक स्टाक तथा ऊपर जो है पीलेट डिस्क होती है। पीलेट डिस्क का जो है 5 से 9 तक माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में एक बाह्य भित्ति, टैपेटम तथा अनेक जो है माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स जो है वह होते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन जो होता है सामान्य प्रकार के तथा विदाउट जो है विंग होते हैं। इसका निर्माण माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन द्वारा होता है। परिपक्व होने पर माइक्रोस्पोरेंजिया स्प्लाइट होकर जो है माइक्रोस्पोर्स को स्वतंत्र कर देते हैं। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा जननांग। तो जो हमारा टैक्सस होता है उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप लोग टैक्सस में फीमेल फ्लावर को देखेंगे तो वह एक जो है कोन नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है कि टैक्सस में फीमेल फ्लावर जो होता है वह एक कोन नहीं होते हैं। इसमें मादा जननांग जो होती है पत्ती की कक्ष में पहले सीजन में निकलते हैं तथा दूसरे सीजन में परिपक्व होते हैं। और प्रत्येक मादा जननांग में एक छोटी अक्ष एक्सिस होती है जिस पर ब्रैक्ट्स होती है, और इस अक्ष के अग्रभाग पर जननांग अर्थात ओव्यूल स्थिति जो है वह इस ओव्यूल जो है वह स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? तो जो हमारा प्रत्येक मादा जननांग में एक छोटी अक्ष जो एक्सिस होती है जिस पर ब्रैक्ट्स होती है, इस अक्ष के अग्रभाग पर जो है जननांग अर्थात ओव्यूल स्थित होते हैं। टैक्सस में ओव्यूल कुछ गोलाकार आकृति तथा अर्थोट्रोपस प्रकार का है।
ओव्यूल में एक सिंगल व थिक इंटीग्यूमेंट होता है और इंटीग्यूमेंट के नीचे एक जो है न्यूसिलस होता है। इंटीग्यूमेंट के नीचे क्या होता है, एक न्यूसिलस होता है और इंटीग्यूमेंट में आउटर फ्लेसी, मिडल स्टोनी तथा इनर फ्लेसी लेयर जो है होता है। क्या होता है, तो इंटीग्यूमेंट के नीचे एक न्यूसिलस होता है और इंटीग्यूमेंट जो होता है उसमें आउटर फ्लेसी और उसके बाद मिडल स्टोनी तथा इनर जो है फ्लेसी लेयर होता है। और इंटीग्यूमेंट में जो है दो वैस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं। इंटीग्यूमेंट के बेस पर एक रिंग लाइक आउट ग्रोथ होती है जिसमें एरिल अथवा जो है क्यूप्यूल जो है उसको कहते हैं। और एरिल एक ग्रीन एवं जो है सॉसर शेप्ड रचना है और टैक्सस के ओव्यूल में पॉलन चैम्बर तथा जो न्यूसिलर बिक जो है वह नहीं होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि यंग ओव्यूल के न्यूसिलस में एक जो है आर्चियोस्पोरियल इनिशियल सेल उत्पन्न होता है जो विभाजित होकर एक आउटर पैरिएटल सेल तथा इनर स्पोरोजिनस सेल जो है वह बनाता है। और स्पोरोजिनस सेल जो होता है, स्पोरोजिनस सेल वह पुनः विभाजित होकर कई स्पोरोजिनस सेल्स जो है बनाता है जिसमें से एक या अधिक जो है मेगास्पोर मदर सेल की भांति कार्य करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर जो है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स जो है वह बनाते हैं। और उसके नीचे लिखा गया है कि जो लीनियर टेट्राड में लगे रहते हैं। इस 4 मेगास्पोर्स में से नीचे का मेगास्पोर प्राय फंक्शनल रहता है तथा शेष तीनों मेगास्पोर जो है वह नष्ट हो जाते हैं और फंक्शनल मेगास्पोर विभाजित होकर फीमेल गैमिटोफाइट बनाता है। तो आइए अब हम लोग डायग्राम को देख लें। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है यह टैक्सस वैकेटा, जो हमारा एक स्पीसीज है टैक्सस वैकेटा, उसका जो है डायग्राम है। यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर टैक्सस वैकेटा होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग जो है इस डायग्राम को देखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पत्तियां हैं, टैक्सस की पत्तियां हैं, इसको लीफ कहा जाता है। और यह टैक्सस का जो है स्टेम है और यहाँ पर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह टैक्सस का सीड है। और ये हमारा स्पीसीज जो है वह टैक्सस का टैक्सस वैकेटा है। यहाँ पर टैक्सस का ओव्यूल है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वह टैक्सस जो है उसका ब्रैक्ट है। ये ब्रैक्ट जो है वह टैक्सस का है और ये आप देख सकते हैं ये टैक्सस है। आइए अब हम लोग जो है अब टैक्सस के मेल गैमिटोफाइट के ऊपर डिस्कस करें। हम लोगों ने टैक्सस के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको स्टडी कर लिया है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब आइए अब हम लोग जो है टैक्सस के मेल गैमिटोफाइट के ऊपर स्टडी करें। तो जो टैक्सस में मेल गैमिटोफाइट होता है अगर हम लोग उसको ध्यान से देखें तो देखेंगे कि माइक्रोस्पोर जो होता है वह नर युग्मक मेल गैमिटोफाइट की इकाई है। क्या है माइक्रोस्पोर, तो वह नर युग्मक मेल गैमिटोफाइट की इकाई है। और माइक्रोस्पोर जो होता है वह प्रारंभ में एक नाभिकीय है और ये माइक्रोस्पोर जो होता है वह हवा द्वारा ओव्यूल के माइक्रोपाइल पर जो है परागन की क्रिया द्वारा पहुंचते हैं। और ये माइक्रोस्पोर अथवा जो पॉलन ग्रेन होता है वह ओव्यूल के माइक्रोपाइल के निकलने वाली जो मिसुलेज ड्रॉप अथवा जो है पॉलिनेशन ड्रॉप में जो है उलझ जाते हैं। और पॉलिनेशन ड्रॉप द्वारा जो है माइक्रोस्पोर ओव्यूल के न्यूसिलस में पहुंचते हैं जहां पर उनका जो है जर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट लिखा गया है कि माइक्रोस्पोर जो होता है वह जर्मिनेशन के समय विभाजित होकर एक छोटा जेनरेटिव व एक बड़ा ट्यूब सेल बनाते हैं और जेनरेटिव सेल पुनः विभाजित होकर स्टाक सेल व बॉडी सेल बनाता है। और जब तक माइक्रोस्पोर की एक जॉइंट फट जाती है तथा जो इंटाइन होता है एक ट्यूब समान रचना बनाती है जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। और पॉलन ट्यूब बढ़ती रहती है तथा यह न्यूसिलस टिश्यू को भेदती हुई फीमेल गैमिटोफाइट तक पहुंच जाती है और फर्टिलाइजेशन में कुछ समय पूर्व बॉडी सेल विभाजित होकर 2 मेल गैमिट्स बनाता है जो नॉन मोटाइल रचनाएं हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे जो है हमारा मेल गैमिटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे ए नंबर जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं बाहर का जो आउटर लेयर होता है उसको एक्जाइन कहा जाता है और अंदर के लेयर जो होता है उसको इंटाइन कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में। सेकंड बी नंबर जो फिगर है देख सकते हैं कि इसका जो भीतर का जो इसका देख रहे हैं न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस जो है दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं ये जेनरेटिव होता है
और यह क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है हमारा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्यूब सेल जो है इसको कहा जाता है ट्यूब सेल। और उसके बाद आप जब ई नंबर फिगर को देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक स्टार्क न्यूक्लियस दिखाई देगा और यहाँ पर जो है ट्यूब न्यूक्लियस दिखाई देगा, और यह जो है बॉडी सेल होता है। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें कैसे जो है 1 2 3 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल गैमिट्स होता है। ये मेल गैमिट्स जो है आप देख सकते हैं फिगर में, ये मेल गैमिट्स हैं। तो इस प्रकार जो है जो हमारा टैक्सस है उसमें स्टेजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का यह फिगर है। यहाँ पर जो फिगर दिया गया है यह टैक्सस कैनाडेनेसिस का है, स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसमें जो देख सकते हैं एक जाइन इंटाइन जो पीछे हम लोग देखे हैं वही चीज़ है इसमें, और इसमें जनरेटिव सेल वही सेम टू सेम वही फिगर है। और यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी सेल, स्टार्क सेल, पॉलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस, मेल गैमिट्स, स्टार्क न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, पॉलन ट्यूब, और यहाँ पर ट्यूब सेल और ट्यूब न्यूक्लियस सेम टू सेम वही फिगर है। अब आइए हम लोग जो है टैक्सस के फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डिस्कस करें। तो जो टैक्सस का फीमेल गैमेटोफाइट होता है तो ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टैक्सस हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि ओव्यूल में उपस्थित जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसमें फीमेल गैमेटोफाइट विकसित होता है, और फंक्शनल मेगास्पोर इनलार्ज होता है तथा इसका नाभिक जो है विभाजित होकर के है जो है 256 तक स्वतंत्र नाभिक बनाता है। एक केंद्रीय रिक्त स्थान बन जाता है तथा बाद में भित्ति निर्माण द्वारा यह पूरा भाग जो है सेलुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सेलुलर हो जाता है। और माइक्रोपाइल सिरे पर सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के कुछ सेल जो होते हैं वो आर्चिगोनियल इनिशियल का कार्य करते हैं, और 4 से 25 तक जो है आर्चिगोनिया जो है वह बन सकते हैं। और जो प्रत्येक आर्चिगोनिया होता है, आर्चिगोनियम जो होता है उसमें 2 से 4 तक नेक सेल्स जो है तथा एक लार्ज जो वेंटर होता है वह होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और इसमें वेंटर कैनाल सेल जो है अनुपस्थित होता है। तो आइए हम लोग अब इस फिगर को देख लें। यह टैक्सस के जो है ओव्यूल का वर्टिकल सेक्शन जो है उसको शो किया गया है इस फिगर में। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर माइक्रोपाइल होता है, और यहाँ पर बाहर का जो होता है आउटर फ्लेशी लेयर होता है, उसके बाद मिडल स्टोनी लेयर होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या है, यह न्यूसिलस है, और यह जो है पॉलन ट्यूब है, एंड यहाँ पर जो है वह आर्चिगोनियम है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये हमारा जो है वह फीमेल गैमेटोफाइट है, और यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वह एरिल है, और यह हमारा वैस्कुलर स्ट्रैंड है। यह हमारा टैक्सस वैकेटा का जो है वर्टिकल सेक्शन है ओव्यूल का। इस फिगर में स्पष्ट जो है ओव्यूल के जितने सारे वर्टिकल सेक्शन में जितने सारे पार्ट्स शो होते हैं उसको यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। आप लोग इसमें आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आइए हम लोग फर्टिलाइजेशन के ऊपर डिस्कस करें। हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को तो देख लिया, अब आइए हम लोग फर्टिलाइजेशन को देखें। तो जो टैक्सस होता है इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो पॉलन ट्यूब जो कि आर्चिगोनियम की नेक के पास होता है वह ब्रस्ट होकर के दोनों मेल गैमेट्स की जो वेंटर में लाइब्रेट कर देती है, और एक मेल सेल जो लार्जर होता है एग में फ्यूज होकर जाइगोट जो है बनाता है, तथा से सभी जो न्यूक्लियाई होते हैं वह धीरे धीरे जो है वह नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है एम्ब्रायोजेनी की। तो इसमें एम्ब्रायोजेनी जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, तो जाइगोटिक न्यूक्लियस जो होता है 2x वह विभाजित होकर 16 से 32 न्यूक्लियाई जो है वह बनाता है, जो सेल वाल निर्माण द्वारा जो है सेलुलर टिश्यू बनाते हैं, और इस प्रो एम्ब्रियो के टिप पर जो है एम्ब्रियो विकसित होते हैं तथा ऊपर की कोशाएं जो है होकर लंबी सस्पेंसर बनाती है। एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे जो एम्ब्रियो होता है भ्रूण होता है वह धीरे धीरे इंडोस्पर्म को शोषित करके नॉन इंडोस्पर्मिक हो जाते हैं, और पूर्ण परिपक्व एम्ब्रियो ऑर्थोट्रोपस तथा द्विबीजपत्री है। एक ओव्यूल में प्रायः जो है एक एम्ब्रियो जो है वह मैच्योर होता है। तो इस प्रकार हमारा एम्ब्रायोजेनी हो गया टैक्सस में। आइए अब हम लोग टैक्सस के सीड को देखें। तो जब आप टैक्सस के सीड को स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे टैक्सस के बीज को, तो पाएंगे कि टैक्सस का जो बीज होता है वह 3 स्तरीय सीड कोट द्वारा घिरा रहता है। और यह कैसा होता है, तो यह पतला भूरे रंग का होता है तथा शीघ्र ही गिर जाता है। परिपक्व सीड जो होता है वह रेड कलर्ड एरिल द्वारा जो है घिरे रहते हैं। जो सीड होता है
तो वह रेड कलर का जो एरील होता है उसके द्वारा जो है वह घिरा हुआ रहता है। जब आप लोग सीड को देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि बाहर का जो आप देखेंगे कि टैक्सस का जो बीज होता है वह 3 स्तरीय सीड कोट द्वारा घिरा रहता है और यह पतला भूरे रंग का होता है भीतर का, और बाहर का जो होता है देखने में अगर आप लोग देखेंगे तो उस जो है वह शीघ्र गिर जाता है, और परिपक्व जो सीड होता है वह रेड कलर्ड एरिल द्वारा जो है वह घिरा रहता है। और सीड का जर्मिनेशन जो है हाइपोजियल प्रकार का है, और सीड जो होता है एक सीडलिंग तथा परिपूर्ण वृक्ष में जो है वह विकसित जो है हो जाता है। बाद में जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो जो हाइपोजियल प्रकार का होता है और सीड एक सीडलिंग तथा परिपूर्ण वृक्ष में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग टैक्सस के रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सस को स्टडी किए हैं। हम लोगों ने टैक्सस के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा है, एंड टैक्सस में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को देखा है। और हम लोग जो है टैक्सस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको हम लोग देखे हैं, और टैक्सस में एम्ब्रायोजेनी को भी देखा है, और हम लोग यहाँ पर टैक्सस के सीड्स को भी देख लिए। तो इस प्रकार जो हमारा लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सस टॉपिक था यह समाप्त हुआ। इसके साथ ये जो टैक्सस जितना पढ़ना था हम लोग को बॉटनी ऑनर्स पेपर 3 बीएससी सेकेंड ईयर में, वह यहाँ पर टैक्सस रिलेटेड टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग जो है जिम्नोस्पर्म का वीडियो टैक्सस है, उसमें पाइनस है, नीटम है और एक साइकस भी है, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको जो है उस वीडियो का उस लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ही, साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। जो जिम्नोस्पर्म करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे पाइनस हैं, टैक्सस हैं और नीटम प्लांट जो है कंप्लीट उसी में मिल जाएंगे। तो आप लोग जा करके जरूर प्लेलिस्ट को चेक करें, वो आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल जो है वीडियो जो है वहाँ पर बनाया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जो है काफ़ी हेल्प देने वाला वीडियो है। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।